देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जब हंसाई कर रहा है, जरा सा जोर क्या आया दरिया में, समुंदर की बुराई कर रहा है। साथियों, आज का ये जलसा मैं यहाँ बैठे बैठे सुन रही हूँ। मुसलसल बिरादरी की बातें यहाँ चल रही हैं और बिरादरी के नाम से लोगों को तोड़ने, और इसलिए तोड़ने कि हमको इसका फायदा मिल जाए। ऐसा ही अंग्रेज किया करते थे, डिवाइड एंड रूल। लोगों के टुकड़े करो, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में करो। छोटे छोटे टुकड़ों में करने से ताकत टूटती। ये हमारी मिल्ली, हमारी मजहबी ताकत तोड़ने के लिए छोटे छोटे टुकड़े किए जा रहे हैं। और जब हम पर हमला होता है तो टुकड़ों पे हमला नहीं होता, पूरी बिरादरी पर, पूरी मिल्लत पर हमला होता है। और हम उस वक्त उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि हम टुकड़ों में होते। ये बिरादरीवाद मालेगांव शहर में लाने वाले वो खानदान के अब्बा थे जिन्होंने अपनी एमएलए की कुर्सी पाने के लिए बिरादरी की शुरुआत की। इस तरह की शुरुआत की ये बोल के कि मालेगांव शहर में अलग अलग तरीके से लोगों को तोड़ा जाता था, लेकिन बिरादरी को कभी कोई फायदा नहीं पहुंचाया। 1999 से मैं सुन रही हूँ कि प्लास्टिक चुनने औरतें जाती हैं, उनको ये बंद होना चाहिए, लेकिन आज तक वही काम कर रहे हैं। एक बार ये तमाशा लाए उनके बेटे कि मैं कालीन की इंडस्ट्री लाऊंगा ताकि लोग, औरतें घर बैठे रोजगार करें। बहुत कालीन बना, गया भी कहीं, लेकिन उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद ना कालीन दिखा, ना कालीन बनाने वाला दिखा। इस तरह लोगों को डराया जाता है। मैंने ये सुना कि यहाँ पर कुरैश बिरादरी की बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। तो एक बात याद रखो, हर बिरादरी को एक जैसे हुकूक हो, एक जैसी नुमाइंदगी हो, इसके लिए मुसलसल निहाल साहब ने कोशिश की। मैंने इस इलाके में देखा जहां गौसू मेंबर थे, जनता दल के हार्ड वर्कर, वहीं ईसा दादा भी थे, वहीं हबिया मेंबर भी थे, वहीं सईद टाटा भी थे, और यही बिरादरी के रफीक कुरैशी हो। इन लोगों को निहाल साहब ने ताकत पहुंचाई ताकि सब लोगों को रहनुमाई मिले। अब मैं सुनती हूँ कि लोगों के साथ डराने का काम किया जाता है। कोई जानवर लाता है तो खबरी इनके ही होते हैं। जो किस पुलिस वालों को खबर देते हैं उसका भी नाम मैं बता सकती हूँ। वो टीम आती है, वो टीम इनके जानवर पकड़ के लेके जाती है, उसके बाद उनसे तोड़ी भी होती है, करने वाले भी यही होते हैं। अगर तुम इनको फायदा पहुंचाओगे तो ये ताकतवर होकर तुमको बहुत डसेंगे। ये याद रखे कुरैश बिरादरी, इन्होंने हमेशा तुमको तकलीफ दी है। आप समझो कि साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में ये जानवर पकड़े जाना, ये इस तरह की तकलीफ हुआ करती थी क्या? आज बड़े बड़े लोग बैठ के फैसला कर ले रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है जिनके जानवर पकड़े जाते हैं, जिनके ऊपर केस होता है, उनके घर औरत के जेवर बिकते हैं और वो बेचारे परेशान रहते हैं। इसलिए इन लोगों की बातों में मत आओ, इनको ताकत मत पहुंचाओ। अगर तुमको इज्जत से पेशे के हिसाब से धंधा करना है तो उसकी हिफाजत सिर्फ हम ही लोग कर सकते हैं। न मुफ्ती साहब तुम्हारी हिफाजत कर सकते हैं इन लोगों से, और न इनको तुम इतना ताकतवर होने दो, वरना तुमको ये बुरी तरह और डसेंगे। आज आप देखो प्लास्टिक वालों का क्या हाल है। प्लास्टिक कारखाने वाले, गिट्टी कारखाने वाले, वो भी बिरादरी के नाम पे जोड़े जाते थे, लेकिन आज उनका हाल ये है कि उनसे 20,000 रुपया हफ्ते के नाम से लिया गया
पावर चोरी के नाम से। और जैसे ही इलेक्शन आया 20-20 लाख रुपए का उनको बिल मिला है। और ये बिल मिलने के बाद इतना परेशान है वो लोग कि एक कलीम राकेल वाला तकरीबन 1 महीने से जेल में है, क्योंकि उसको 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, उसके बाद वो छूटेगा। तो ये जहां कुरैश बिरादरी को फंसा के मजबूर करेंगे, उसी तरह जिस तरह प्लास्टिक कारखाने वालों को आज 20-20 लाख रुपए का जुर्माना, लोग जेल में परेशान हैं और वो प्लास्टिक चुनने वाली औरतें आज भी वही काम कर रही हैं। तो बिरादरी के नाम से अगर तुम्हारे टुकड़े होंगे तो यकीन जानो तुम कम ताकतवर होंगे और ऐसे गुंडे लोग तुम्हारे सर पर बैठे रहेंगे। आज जरूरत यह है कि हमको मुस्तकबिल का सोचना। अगर तुम ये समझते हो हम ही एक ऐसे लोग हैं जो तुमको कानूनी तौर पे कोनबाड़ा बना कर देंगे, जो जहां तुम तुम्हारे जानवर हिफाजत से रख सको, जहां तुमको पुलिस आकर परेशान न करे, हम ही वो लोग हैं जो तुमको लाइसेंस बना कर दे देंगे, जो 1 नंबर में तुम अपने जानवर काट सको। हम ही वो लोग हैं जो बंद पड़ी बड़ी मार्केट है ना, उसको देने वाले भी साथी निहाल अहमद साहब थे, जो सर्वे नंबर 100 में जाके स्लाटर हाउस बना। ये यहाँ इसलिए खाली किया गया था कि इज्जत से जो लोग छोटे छोटे 4 चाक की गाड़ी पे बेचते हैं कुरैशी लोग अपना माल, वो वहां दुकान लगाकर इज्जत से कारोबार करे। लेकिन ये भी जानते हैं कुरैशी लोग कि कौन वो बनने नहीं दे रहा है, वो ठेका किसने लिया है। थोड़े अक्ल से सोचो, ब्लैकमेलिंग का शिकार मत हो। अगर तुम ब्लैकमेलिंग का शिकार होंगे तो ये समझ लो ये ताकतवर होकर तुमको और तकलीफ देंगे। आज मालेगांव के लिए मुस्तकबिल तो सोचने की बात है। आज यहाँ औरतें जो बेरोजगार हैं, मामूली कीमत पर मामूली पैसे पे काम करती हैं, मैं उन लोगों से ये वादा करने आई हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज मेरी माँ बहनों तक पहुँच रही, तुमको घर बैठे रोजगार मिले, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। तुम्हारे बच्चे जुराइम का शिकार ना हो, तुम्हारे बच्चे नशे का शिकार ना हो, इसके लिए स्कूल का इंतजाम 1ली से 10वीं तक का ये मैं करूंगी, आपसे ये वादा करती हूँ। एक बात समझ लो, अगर तुम टुकड़ों में बटे तो तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे। तुम्हारा काम है कि तुम इत्तेहाद हो और मुस्तकबिल की तरफ सोचो। यही मत सोचो कि अगर हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वो करें। तुम ये सोचो कि हमारे बच्चे भी ऑफिसर बने, बड़े पैमाने पे काम करे, बड़े एक्सपोर्ट करे। छोटा छोटा मत सोचो। ये लोग तुमको गैर कानूनी काम में फंसा के रखेंगे क्योंकि इनको हफ्ता खाना है तुमसे। पुलिस से इनकी सेटिंग होती है, तुम्हारे ही दरमियान के इनके दलाल हैं जो इनको खबर पहुंचाते हैं। जरूरी ये है कि तुम रोजगार के लिए सोचो। जरूरी ये है कि मालेगांव शहर में कोई ऐसी इंडस्ट्री आ जाए जहाँ पे तुम्हारे यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं, तालीम याफ्ता हैं लेकिन बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं लेकिन उनके लिए रोजगार नहीं है, उसके लिए मालेगांव शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जहां तुम रोजगार हासिल कर पाओ। मेरी माएं बहनें जो घरों में बैठ के सुन रही हैं, उनको मैं बता दूं कि आज तुम पीले कार्ड के लिए परेशान रहती हो। पीला कार्ड तुमको कोई एमएलए बनाकर नहीं दे पाता। जो काम किया था साथी निहाल अहमद साहब ने 42,000 पीले कार्ड बनाने के, उसके बाद किसी की ताकत नहीं हुई जो बनाकर दिया। उल्टा केसरी कार्ड पे तुम्हारा अनाज बंद हो गया। ये काम मैं करूंगी। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे घर के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आज तुम्हारी घर पट्टी कहाँ जा रही है? अभी वक्ती तौर पे तुमको लालच देने आएंगे। तुम सोचो, जो तुम्हारे केसरी कार्ड पे अनाज मिलता था वो अगर जारी रहता तो 5 साल में तुम्हारा कितना पैसा बचता। अगर तुम्हारी नल पट्टी जितनी बढ़ गई है, अगर वो नहीं बढ़ती, तुम्हारी घर पट्टी जितनी बढ़ गई है, आज तुम्हारे पावर बिल का हाल देख लो। जहाँ पे 400-500 रुपये बिल आता था वहाँ आज हजारों का बिल आ रहा है। ये सारी लानत लाने वाले, ये धोखेबाज लोग जो मालेगांव शहर को नशे, जुए और सट्टे का बाजार बना के रखे और हर जगह बैठकर ये लोग हफ्ता खाते हैं, इनको तुम कमजोर करो। नहीं तो तुम समझ लो तुम्हारी बिरादरी, मैं बिरादरी पेशे के हिसाब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारा पेशा, तुम्हारा धंधा, तुम्हारा सब कुछ ठप हो जाएगा। ये लोग मुसलसल कमाई करेंगे, इनको ताकत मत पहुंचाओ। और अगर तुमको कोई बचा सकता है तो वो कानूनी सूझबूझ वाले हम ही हैं।
जो तुमको पुलिस से, दादा भूसे से, बजरंग दल वालों से, विश्व हिंदू परिषद वालों से और गौ रक्षक की गुंडागर्दी से सिर्फ हम ही तुमको बचा सकते हैं। और हमारे अंदर ये ताकत है, तुम हमको ताकत पहुंचाओ। यकीन में जानो, जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने हमेशा तुमको बचाने की कोशिश की। साथी निहाल अहमद साहब ने क्या किया था, ये जो आज रंगीन का बिल पास हुआ है ना, ये साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में 1997 में ये बिल आया था असेंबली में। उस वक्त असेंबली में रात भर तकरीर की थी साथी निहाल अहमद साहब ने, और रात भर तकरीर करने के बाद ऐसा हुआ था कि वो बिल सर्द खाने में चला गया था, उसको पास होने नहीं दिया था। साथी निहाल अहमद साहब ने ये कहा था कि अगर ये बिल पास करना है तो ताज होटल में बड़े का गोश्त और गाय के काटने का लाइसेंस था ताज होटल वालों का, वो भी रद्द करो। ये साहब ने कहा था, क्योंकि अंग्रेज आते हैं, उनकी मरहूम ग़िज़ा वही थी। निहाल साहब ने ये कहा था, तुम्हारे बाजू वाली स्टेट है गोवा, वहां भी फिर ये बंद करो। ये मुदल्लिल तकरीर करके साथी निहाल अहमद साहब ने तुम्हारा रोजगार बचाने की कोशिश की थी। आज उनकी बेटी, मैं आप लोगों से ये वादा कर रही हूँ, बिरादरी के नाम पर टुकड़ा होने की बजाय मुत्तहिद हो जाओ अपने शहर के मुस्तकबिल के लिए, तुम्हारे व्यापार के लिए। आज प्लास्टिक वाले परेशान है, ब्लैकमेल होता रहे, इसलिए वो ये हाल में है। अगर वो हमारे पास आते ना तो आज ये 20-20 लाख रुपए का जो उनको चूना लगाया गया है वो आज नहीं लगा होता, आज वो ब्लैकमेल नहीं होते, उनके जो साथी जेल में है वो जेल में नहीं होते। जब जब बकरीद का मौसम आता है तुम हादसे का शिकार होते हो। इससे बचने के लिए ऐसी ताकत के साथ रहो जो तुम्हारे खिलाफ उड़ने वाली ताकत को कुचल सके, वो सिर्फ हम हैं। आपसे मैं ये वादा करती हूँ कि आपके रोजगार की बका के लिए, आपके घरों की बका के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और तालीम के लिए, आपके सेहत व सफाई के लिए जो महकमा, जो हॉस्पिटल हमारा बेकार हो गया, उसको दोबारा जिंदा करने के लिए। और दुख की बात यह है, मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ ये इस्लामपुरे से लगा हुआ इलाका है। वहाँ की मशहूर शख्सियत हारून अंसारी साहब, उनके नाम से हॉस्पिटल बना, और हॉस्पिटल बनने के बाद आज इतनी शिकायत है। मैं ये मानती हूँ हारून अंसारी साहब साथी निहाल अहमद साहब के उस्ताद थे, उनके लीडर थे। ये लोगों ने एक घटिया हॉस्पिटल उनके नाम पर बना के उनके नाम की तजलील की है, उनके नाम की बेहुरमती की है। अगर सही इखराज अकीदत उनको देना था तो बेहतर हॉस्पिटल पूरी फैसिलिटी के साथ बनाया जाता। आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके लिए बेहतर हॉस्पिटल, आपके लिए रोजगार, आपका तहफ्फुज़ और कुरैश बिरादरी, आपका तहफ्फुज़ मेरी जिम्मेदारी होगी। किसी के बोलने पे, किसी के ब्लैकमेल करने से तुम डरो मत, तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारे कानूनी जानवर आने में, तुम्हारी दुकानें चलने में, बकरीद के वक्त तुम्हारे हिफाजत से तुम्हारा पेशा चले, इसकी गारंटी लेती हूँ। और ये गारंटी निहाल अहमद की बेटी की गारंटी है, शान की गारंटी है, याद रखो। जब जब ये नालायक लोग कुरैश बिरादरी के धंधे पे नजर डालते हैं और वहां तोड़ी करते हैं तो मजबूरन इनके गोश्त की कीमत बढ़ जाती है, और जब गोश्त की कीमत बढ़ती है तो पूरा शहर परेशान रहता है, हर बिरादरी परेशान रहती है। तो ये कुरैश बिरादरी को जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, इससे पूरे शहर की हर बिरादरी, हर फर्द इससे मुतासिर होता है, परेशान होता है। अगर सुकून से कुरैश बिरादरी धंधा करेगी, उनको ब्लैकमेलिंग, भत्ते देना, ये सब नहीं होगा तो तुम्हारे गोश्त के दाम इतनी तादाद में बढ़ेंगे नहीं, और पूरा शहर आराम से गोश्त खाएगा और कीमत भी मुनासिब होगी। ये समझ लो पूरे शहर के लोगों कि ये नालायक लोग जो अपनी हत्ता वसूली के लिए एक बिरादरी को परेशान करता है, लेकिन वो तकलीफ हर फर्द की प्लेट तक आती है, ये याद रखो, इसको समझो। आगे मुस्तकबिल के लिए, बेहतर रोजगार के लिए आप लोग मेरा साथ दो। मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, कमालपुरा वो इलाका है जहाँ साथी निहाल अहमद के बेबाक साथी रहा करते थे। मैं ये इलाके में ईसा दादा के पास हमेशा आती थी, वो इतने बुजुर्ग हो गए थे फिर भी साथी निहाल अहमद साहब के हमेशा साथ रहे। इस जगह पर निहाल अहमद की बेटी, मैं ये निहाल अहमद की सिर्फ बेटी ही नहीं, मैं तुम्हारे शहर की बेटी हूँ,
और ये याद रखो कि हमेशा निहाल अहमद ने जुल्म के खिलाफ, ज्यादती के खिलाफ, औरतों की बका के लिए, औरतों को सहूलत मिले, मर्दों की हिफाजत के लिए, रोजगार के लिए कोशिश की है। मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, मालेगांव शहर की दफा के लिए न सिर्फ वो लोग जो कुरैश हैं, बल्कि पूरे ये तमाम इलाके के लोग जो आज अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन घरों के मालिक नहीं हैं, उनको 7 पारे का मालिक बनाने का काम मैं करूंगी। और यही नहीं, जो लोग किराए के घरों में रहते हैं उनके लिए हाई पर्चे से जगह मुख्तस करके उनको अपने घर का मालिक बनाऊंगी। ये है इलेक्शन, ये है इलेक्शन। मुद्दों पे इलेक्शन होता है, इसकी तलवार, उसकी बंदूक, उसकी ये इलेक्शन नहीं है। जो लोग बिरादरी के नाम पे, गुंडागर्दी के नाम पे तुमको धोखा दे रहे हैं, कोई मजहब के नाम पे, वो तुम्हारी कौम के दुश्मन है। बात मुद्दों पे होनी चाहिए और मैं मुद्दों पे बात कर रही हूँ। आपसे इस बात का वादा कर रही हूँ कि आने वाले वक्त में आप मेरा साथ दो और मैं आपसे ये वादा करती हूँ, निहाली वादा, कि तुमने मुझसे जो हक मुझको दोगे इंशाअल्लाह मैं उस हक पर आप लोगों की उम्मीद से ज्यादा पूरा करने की कोशिश करूंगी। आप लोग मेरा साथ दें। जो इलेक्शन 20 तारीख को हो रहा है उसमें मेरी निशानी साइकिल है, वो साइकिल जो साथी निहाल अहमद साहब चलाया करते थे। मेरी माए बहनें जो घरों में मेरी बातें सुन रही है, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, आपका तहफ्फुज़, वो जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं जिनकी वजह से आज बहन बेटी का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, उसको खत्म करा के आप लोग हिफाजत से घरों के बाहर निकले, इसकी गारंटी मेरी होगी। आपके तहफ्फुज़, आपकी तालीम, मालेगांव शहर का मुस्तकबिल और पुलिस की दादागिरी के खिलाफ मैं आपके लिए लड़ती रहूंगी, ये वादा करती हूँ। मेरा निशान साइकिल और वो 6 नंबर बटन जिसको दबा के तुम ये गुनहगार और ब्लैक मेलर जितने हैं उनके छक्के छुड़ा दोगे, ये मुझे यकीन है। याद रखो, मैं निहाल अहमद की बेटी आपसे वादा कर रही हूँ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक बात तय कर लो कि कुछ भी हो जाए, जिनको तुमने 10 साल आजमा लिया, जिनको तुमने 15 साल आजमा लिया, अब उनको आजमाना नहीं है, अब मुझे आजमाओ। मैं आपके तहफ्फुज़ का एहसास रखूंगी, यकीन दिलाती हूँ। आप लोग मेरी बात सुने और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 20 तारीख के दिन आप लोग अपनी ताकत पर, अपने ईमान पर, अपने ज़मीर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए साइकिल निशान पर वोट देकर मुझे बड़ी कामयाबी दिलाएंगे, इस बात का मुझे यकीन है।